Most welcome everyone at my YouTube channel Study with Satish. Now see, this time I am going to discuss one numerical problem related with the retirement. See the question. A, B and C, three partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. देखो क्वेश्चन का सेंस ये है कि तीन पार्टनर हैं और एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, ठीक है, पार्टनर्स के नेम चेंज हो जाएंगे, रेशियोज चेंज हो जाएंगे, अमाउंट चेंज होगी, लेकिन जो ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया है, जो ट्रीटमेंट का टेक्निक है वो बिल्कुल सेम होगा, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए आप केवल क्वेश्चन की थीम को समझने की कोशिश करो। सी, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स, द रेशियो ऑफ डीज पार्टनर्स इज 3:2:1। सी जिसका रेशियो कितना बनेगा 3:5.6 मीन्स 1/6। जो तीसरा पार्टनर रिटायर हो रहा है सी, उसका रेशियो बनेगा 1/6। सी रिटायर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 3:1। अब ए और बी के बीच में जो रेशियो बना वो 3:1 का बना। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक्स वैल्यू। देखो क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि जनरल रिजर्व की अमाउंट 1 लाख है, ठीक है, आप क्वेश्चन में क्लियरली देख पा रहे हो। देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व की अमाउंट लिखी हुई है 1 लाख, और उसके बाद देखो ये पीएल की अमाउंट दी हुई है कितनी 45,000। नेक्स्ट यू सी थर्ड पॉइंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अमाउंट इज गिवन 25,000। अब यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी सिंगल एडजस्टिंग एंट्री। ध्यान देना पॉइंट को। अब आप यहाँ पर ये नहीं करोगे कि जनरल रिजर्व की जर्नल एंट्री कर दें, पीएल की एंट्री कर दें, और जो हम लोग करते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एज अ डेबिट बैलेंस जैसा उसकी एंट्री कर दें, ये आप नहीं करोगे। आपको एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो ऐसी कंडीशन में आप करोगे क्या, जो पॉजिटिव अमाउंट्स हैं, जैसे देखो जनरल रिजर्व की अगर हम बात करें, पीएल की बात करें, तो आप इनको एक जगह पर ऐड कर लो। बाकी का जो नेगेटिव फिगर है जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अगर मान लो यहीं पे हमारे साथ क्वेश्चन में दिया रहता डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, तो वो भी माइनस हो जाता। तो अगर हम जनरल रिजर्व को ऐड ले लें पीएल के क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे देखो पीएल केवल लिखा हुआ, इट मीन्स इट इज़ क्रेडिट बैलेंस, इनको ऐड करते हैं तो टोटल अमाउंट बनती है मेरी 1,45,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को जब माइनस करोगे 25,000 को, तो आपकी देखो टोटल अमाउंट बन जा रही है कितनी 1,20,000। इट इज़ द नेट इफेक्ट। अब देखो ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट, हम लोगों को जो कैलकुलेशन करना होगा सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशियो का। आप लोगों को फार्मूला मालूम है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू, यू नो, सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर हम ए और बी के लिए जाएं और सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशियो की बात करें, देन सी फॉर ए 3/6 ओल्ड रेशियो माइनस 3/4 न्यू रेशियो। सो while we are getting, then Mr. A is the gaining partner and his ratio is now 3/12। सेम कंडीशन में अगर हम B के लिए जाएं, then C 2/6 is the old ratio minus 1/4, देखो 3:1 दिया है ना, 1/4 न्यू रेशियो, ये बना 1/12। ये 1/12 जो बनेगा ये क्या होगा मेरा सेक्रीफाइज, मीन्स B सेक्रीफाइज कर रहा है, A गेन कर रहा है। ऐसी कंडीशन में जब आप जर्नल एंट्री करने लगोगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में टोटल नेट इफेक्ट हमारा कितना आया है। नेट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो देखो ये 1,20,000 है हमारा नेट इफेक्ट। इस नेट इफेक्ट 1,20,000 की अमाउंट को तीनों पार्टनर मीन्स ए, बी और सी, ए के लिए क्या रेशियो 3/12 गेनिंग, बी के लिए क्या 1/12 सेक्रीफाइजिंग, और सी के लिए क्या रेशियो है, सी के लिए देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको 1/6 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप 1,20,000 जो नेट इफेक्ट का अमाउंट आया 1,20,000 को 3/12 करो, ए की अमाउंट बनेगी 30,000, सेम 1/12 देखो बी के लिए सेक्रीफाइज आ रहा है रेशियो, तो बी के लिए कितना बन जाएगा आपका, इस कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो तीनों दिया हुआ है 10,000 बी के लिए, सी के लिए देखो 1,20,000 का 1/6 करोगे तो 20,000 आ जाएगा, ठीक है। और अब ये टोटल अमाउंट लेकर के हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, और जब जर्नल एंट्री में आप चल रहे हो तो देखो आप लोगों ने जर्नल एंट्री पढ़ी हुई है, यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम रिमेनिंग की बात करें तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बन रहा है, ए और बी। वाइल सी इज गेटिंग रिटायरमेंट देन ए एंड बी इज़ द रिमेनिंग पार्टनर। लेकिन आपको ये याद होगा कि जब हम लोगों ने जर्नल एंट्री डिस्कस किया था, देन यू हैव रिटन क्लियरली दैट रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन हिज गेनिंग रेशियो। देखो ये आप लोगों ने एंट्री नोट किया हुआ है, इन हिज गेनिंग रेशियो। अब जब आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो तो एक पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो सेक्रीफाइस पार्टनर कर रहा है उसको तो फिर आप डेबिट करोगे नहीं, आप कंपनसेट करने की बात आएगी। तो अब आपकी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बन जाएगी क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मीन्स रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अगर हम करें तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर आप बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि बी तो गेन कर नहीं रहा है, बी तो सेक्रीफाइस कर रहा है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सी B is sacrificing. That's why in the journal entry we will record A's capital account debit to B's capital account to C's capital account. B is here second partner who is sacrificing at the time of retirement of C and C is retiring partner. तो जर्नल एंट्री यहाँ पर हमारी देखो वही है, रिमेनिंग पार्टनर्स और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट if any partner is gaining then his capital account debit and sacrifice partners capital account should be credited। तो जर्नल एंट्री में आप जब रिटायरमेंट की एंट्री में ये यहाँ पर आप करने लगोगे तो आपकी एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट हु इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट हु इज ए रिटायरिंग पार्टनर। और अमाउंट का कैलकुलेशन ये मैंने आपको यहाँ पर बताया ही है, ये पॉइंट देखिएगा। सेम इसी तरीके से आप अमाउंट का कैलकुलेशन भी करोगे, ठीक है, और ये जर्नल एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे। एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑन द सीज रिटायरमेंट और ऑन द एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।